क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा होने की डिज़ायर अच्छी बात नहीं है? ये एक पाप है, इट्स अ सिन। बहुत ज़्यादा पैसा होने से एक आदमी ग्रीडी हो जाता है। ज़्यादा पैसा होने से बुरी आदतें लग जाती है। इंसान जब बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता है तो वो ईश्वर से दूर होने लगता है। एक्चुअल में इंसान को स्पिरिचुअल होना चाहिए। तो डू यू फील, आपको ऐसा लगता है? बहुत लोगों को ना गिल्ट होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे की इच्छा रखना बहुत गलत बात है। कितने लोग होते हैं, इवन जो मेरे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, यंगर जनरेशन, जो कि ये बोलते हैं कि मुझे स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है, मुझे इतनी मटेरियल डिज़ायर होना, इज़ इट राइट? अगर मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की सोचूं तो इज़ इट राइट? तो कितने ही लोग और कितने लोग इस तरह से आते हैं कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ लेकिन मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। सो देखते रहिए इस वीडियो को अपने जवाब जानने के लिए। हाय फ्रेंड्स, आई एम कविता तुलसियान, अ मैनिफेस्टेशन कोच, अ हीलर एंड एन ऑथर। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ वेल्थ के सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। कभी मैं भी ऐसा ही मानती थी कि कोई भी सर्विस करने के लिए, जब मैं 13 साल पहले एक फ़ैशन डिज़ाइनर थी तो मुझे ऐसा लगता था कैसे पैसे मांगूँ, किस तरह से पैसे, मतलब मुझे बहुत हिचक होती थी। और जब मैंने प्राणिक हीलिंग में क्रिया शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना शुरू किया तब मुझे पता चला कि ये मेरी लिमिटिंग बिलीव्स थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कैसे एक आदमी स्पिरिचुअल है तो वो ज़्यादा पैसे नहीं मांग सकता है, अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा पैसे मांगना उचित नहीं है। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि मेरी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस अफेक्टेड थी। तो मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया जिससे कि मेरी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस बढ़ सके और मैं एक मैग्निफिसेंट लाइफ जी सकूं, जिससे कि मैं स्पिरिचुअलिटी और प्रॉस्पेरिटी में एक रिलेशन समझ सकूं। पिछले 10-12 सालों में बहुत सारे टीचर से बहुत सारे मैंने कोर्सेज़ किए, उनके अंडर में मैंने गाइडेंस लिया, बहुत सारी बुक्स पढ़ी मैंने, और तब मैंने इंसान, ईश्वर और समृद्धि में एक रिश्ते को समझा। एक बात बताइए कि अगर कोई इंसान गरीब है या उसके पास कम पैसा है तो क्या वो खुश रह पाते हैं? हम यहाँ इस दुनिया में अनलिमिटेड अबंडेंस इंजॉय करने आए हैं। हम यहाँ कोई सज़ा पाने नहीं आए हैं या कोई पिछले जन्मों का फल भोगने के लिए नहीं आए हैं। तो जब लोग कहते हैं ना ये तुम्हारे कर्मों का फल है, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। क्योंकि पॉवर्टी जो है ना, बहुत एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है और आपको इस अनकंफर्टेबल फीलिंग में रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअल में एक बीमारी है जो कि एक फेलियर थिंकिंग की वजह से होती है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, हम लोग वो फेलियर, फियर, डाउट, ये सब में रहने लग जाते हैं। एक बात बताइए, ठीक है, कि इंसान चोरी क्यों करता है? पॉवर्टी की वजह से। अगर किसी के पास बहुत पैसा हो, कभी आपने सुना है कि एक अमीर इंसान चोरी करते हुए पकड़ा गया? नहीं ना। तो पॉवर्टी इज़ द रीज़न कि जिससे कि लोग चोरी, डकैती, मर्डर, सुसाइड, इन सब चीज़ों में आते हैं, राइट? ज़रूरत पूरी नहीं होने पर टैलेंटेड, इंटेलिजेंट बच्चे भी, वी हैव हर्ड स्टोरीज़ कि सुसाइड करते हैं या क्राइम में घुस जाते हैं। कभी अगर आपको ज़िंदगी में कभी कोई फाइनेंशियल इशू हुआ हो अगर, तो कितनी चिंता हो जाती है, तबीयत भी ठीक नहीं लगती है, शरीर ऐसे गिरा जाता है, ऐसे लगता है कि शरीर में कोई जान नहीं है, एनर्जी नहीं लगती है, राइट? आपको क्लैरिटी नहीं आती, आप छोटी से छोटी बातों का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हुआ है कभी आपके साथ में ऐसा, या आपने जान पहचान में अगल बगल में भी लोगों को देखा होगा? और डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि अगर इंसान टेंशन ना करे तो वो जो कॉर्टिसोल होता है वो रिलीज़ नहीं होगा और आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो आप अभी से, इस वक्त से मेरे साथ एक कमिटमेंट कीजिए कि अगर कभी आपने सोचा भी हो या सुना भी हो तो आप पॉवर्टी को कभी एक वर्च्यू नहीं समझेंगे, इसको आप ईश्वर के समीप होने का कोई रास्ता नहीं मानेंगे। क्योंकि ये कोई गुण नहीं है, ये एक अवगुण है। लेकिन अगर आप इस जगह पर अगर हैं भी तो भी कोई बात नहीं है,
क्योंकि आज आपको यहाँ से निकलने का रास्ता मैं बताने वाली हूँ। हर एक ग्रंथ में, चाहे वो गीता हो या बाइबल या कुरान, सब में ये बताया गया है कि जिस परम शक्ति ने इस दुनिया की सृष्टि की है, हमें बनाया है, ये उसी शक्ति की इच्छा है कि हर एक इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा समृद्धि हो, सुख हो, स्वास्थ्य हो, अपार संपत्ति हो, बहुत अबंडेंस हो आपके पास में, आप खुश रहें, आपके पास हैप्पीनेस हो। और जब आपके पास में पर्याप्त धन होगा तभी आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे, उनके लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, राइट। तो याद रखिए कि फिज़िकल लेवल पर प्रॉपर फूड, कंफर्टेबल कपड़े, एक अच्छा घर चाहिए एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए, राइट। साथ में आपको ये भी है कि हमें वो रेस्ट एंड रिक्रिएशन भी चाहिए, बॉडी को आराम चाहिए, जो कि हमारी फ़िज़िकल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब आपके पास में पर्याप्त से भी ज़्यादा धन होता है, मोर देन इनफ अबंडेंस, तो तभी आप मेंटल लेवल पे अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएंगे। आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, उनसे सीखेंगे, म्यूज़िक, डांसिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट या और कोई कल्चरल एक्टिविटी को आप एंजॉय कर पाएंगे। देश विदेश घूमकर आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलना, ये सब हमारी मेंटल ग्रोथ के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए कितना ज़रूरी है, ताकि आपको क्लैरिटी आए, आप राइट डिसीजंस ले सके, नए पर्सपेक्टिव से सिचुएशंस को एनालाइज कर सके, नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और आप ये सब तभी कर पाते हैं ना कि जब आपके पास में मोर देन इनफ अबंडेंस हो। जो इंसान पॉवर्टी में, अगर आप उसको बोलेंगे भाई एक काम करो, मेडिटेट करो, म्यूज़िक सुनो, टाइपिंग करो क्योंकि आप दोगे तो मिलेगा, तो क्या बोलेगा? आप समझ गए होंगे कि वो क्या बोलने वाला है कि अरे दिमाग ख़राब हो गया, क्या काम करूँ कि मेडिटेट करूँ। तो आपके फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हर तरह से डेवलपमेंट के लिए आपकी सोच प्रॉस्परस हो, ये बहुत ज़रूरी है। आप इस डिवाइन फादर के मैग्निफिसेंट चाइल्ड है, आपकी इस दुनिया की सारी प्रॉस्पेरिटी पर आपका हक है, और आपकी प्रॉस्परस सोच से आप सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ स्टेप्स बता रही हूँ जिससे कि आप अपनी प्रेजेंट जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर वो बहुत अच्छी नहीं है तो आप उसमें से निकलना शुरू कर सकते हैं और आप उसको बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली बात कि आप आज जहाँ पर भी हैं, जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो आपकी थॉट्स की वजह से है। आपका आज आपके बीते हुए कल की थॉट्स की वजह से है, और आप आज जो भी सोच रहे हैं, वो बिलीव कर रहे हैं, जो भी आप वर्ड्स बोल रहे हैं, उससे आपका फ्यूचर बन रहा है। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप अपना फ्यूचर कैसा बनाना चाहते हैं। आप जैसा चाहते हैं वो सोचिए, वो शब्द बोलिए, जैसे कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मेरे रिश्ते बहुत मधुर हैं, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, रोज़ पैसा आ रहा है, नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। सो थिंक ऑन दीज लाइन्स। दूसरी बात, कोई भी इंसान, कंडीशन, प्लेस या कोई भी इवेंट आपकी स्थिति के लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, और ना ही वो आपको प्रॉस्परस होने से रोक सकता है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि इसने रोक दिया, कोई आपको रोकने की ताकत नहीं रखता है। आप जब प्रॉस्परस थिंकिंग अपनाने लग जाते हैं तो वही लोग, प्लेसेस, इवेंट सब आपके फेवर में काम करने लग जाते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी से दूर होने लग जाते हैं, राइट। और नए लोग, नए इवेंट्स आपकी लाइफ में आने लग जाते हैं जो आपकी डिज़ायर्स को पूरी करने में आपकी हेल्प करते हैं, आपके फेवरेबल होते हैं। प्रॉस्परस थिंकिंग में इतना ज़्यादा पावर है, और अबंडेंस आपके चारों तरफ है, और आपकी डिज़ायर्स आपकी सेम एनर्जी से बनी है जिस एनर्जी से आप बने हैं। आपको सिर्फ अपनी वाइब्रेशंस को अप करनी है, ताकि आप हर तरह का अबंडेंस, मटेरियल गुड, मनी, हर चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में जो आकर्षित करना चाहते हैं उसको आप आकर्षित कर सकें। एक बात याद रखिएगा कि जो भी गॉड या सुपर पावर में आप बिलीव करते हैं,
उसको एक बार मान लीजिए कि वो आपके स्पिरिचुअल फादर है, राइट। तो एक फादर की संपत्ति किसको मिलती है? उसके बच्चों को। हमारे बायोलॉजिकल फादर की संपत्ति किसको मिलती है? बच्चों को। तो वैसे ही हमारे डिवाइन फादर के पास इनफाइनाइट धन दौलत समृद्धि है, जो कि इस पूरे विश्व में हर एक इंसान को बराबर बांट दी जाए तब भी उतनी ही धन संपत्ति समृद्धि उतनी ही है ईश्वर इस यूनिवर्स में, और उतनी ही बढ़ते जाएगी। कहने का मतलब ये है कि वो खजाना कभी भी खाली नहीं होता है, कभी कम नहीं होता है, ये हमेशा बढ़ते ही जाता है। कोई इसमें से जितना भी ले ले आपके लिए कम नहीं पड़ेगा, और ना ही आपके लेने से किसी दूसरे के लिए कम पड़ने वाला है। तो अपने आप को हर वक्त ये याद दिलाते रहिए कि ईश्वर ही मेरा सोर्स है, जहाँ से मुझे सब कुछ मिलता है। और कनेक्ट करिए अपनी प्रॉस्परस थिंकिंग से अपने डिवाइन फादर के साथ में, वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। अपने इस एफर्मेशन को नोट कर लीजिए, आई एम द रिच चाइल्ड ऑफ अ लविंग फादर and I now accept and claim his rich good in every phase of my life. My own God-given success in the form of rich ideas and rich results now appears. इसको मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ। मैं परम पिता की बहुत समृद्ध संतान हूँ। मैं अब स्वीकार करता हूँ और अपने जीवन के हर चरण में मेरे लिए उनकी समृद्ध भलाई का दावा करता हूँ या करती हूँ। ये एफर्मेशंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी ताकि आप बहुत अच्छे से लिख सकें, और इस वीडियो को बार बार सुनिए ताकि ये आपके जहन में उतर जाए। याद रखिए कि ईश्वर ने आपको इस दुनिया में आप आए हैं ताकि आप ईश्वर की हर तरह की अबंडेंस को एंजॉय कर सके। सिर्फ आपको अपनी सोच को प्रॉस्परस एंड अबंडेंट बनानी है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन। एंड आपको जो लगता है कि अगर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को इस प्रॉस्परस थिंकिंग की इन स्टेप्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद देम। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस है प्लीज़ शेयर एंड इसको आप लाइक के ज़रूर कीजिएगा, गिव अ थम्स अप। और इस संडे को 11 बजे सुबह मेरा हो'ओपोनोपोनो का वेबिनार है, फ्री वेबिनार है हिंदी में। सो जॉइन इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है एंड सी यू देयर।